नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज वॉलेटाइल सेशन था। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी वीकनेस थी, सेकंड हाफ तक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद हुआ, सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। जो ओवरऑल मूव था वो स्मॉल कैप में खरीदारी थी, मिड कैप में खरीदारी थी। रियल स्टेट स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन जो लोअर लेवल से कम बैक था मार्केट के अंदर, उसमें बहुत हद तक एनर्जी स्पेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जहाँ पे सुबह से ओएनजीसी वगैरह तेजी में कामकाज कर रहे थे। कुछ हद तक रिकवरी सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन ओवरऑल आईटीसी माफ़ कीजिएगा, एफएमसीजी स्पेस से जिसमें एक खरीदारी देखने को मिल रही थी। लास्ट आवर में थोड़ी बहुत आईटी में भी बाइंग थी, लेकिन ऑयल एंड गैस मेजरली आज कंट्रीब्यूट कर रहा था। मीडिया स्पेस में खरीदारी थी, 1% के आसपास के अपमूव वहाँ देखने को मिले। एफएमसीजी आज करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, वहाँ पे खरीदारी थी। आईटी स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली थी, एनर्जी स्पेस में खरीदारी थी, ऑटो में प्रेशर था। इस तरह से आज कामकाज हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं। हर चीज़ जगह पर फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज होगा। आईटी के नंबर से इसमें टीसीएस के नंबर किसी भी मिनट आने वाले हैं। 3:30 से 4:30 के बीच में कहीं यहाँ पे नंबर आते हुए देखेंगे। नंबर से पहले आज सुबह अभी लास्ट में 1 घंटे पहले 500 करोड़ की एक ब्लॉक डील भी हुई है टीसीएस में। सो पता नहीं कैसे नंबर होंगे, लेकिन लेट्स सी क्या नंबर आते हैं। इसके अलावा आईटीसी पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज रेमंड एक्स डेट था, वो एक्स लाइफस्टाइल बिजनेस कारोबार जो इनका अलग होने के बाद आज एक्स ट्रेड कर रहा था, तो शुरुआत में वीकनेस थी, बाद में खरीदारी देखने को मिली उसके बाद वहाँ पर भी। इसके अलावा इवेंट्स वाइज अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा खरीदारी थी, सिलेक्टिव टेक्सटाइल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही थी, सिलेक्टिव रेलवे ऊपर था। बाकी मेजरली बैंक्स के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक था। आईटी के नंबर्स अवेटेड हैं, टाटा एलेक्सी के नंबर आए थे, वीक नंबर आए हैं। अब मार्केट जो कल नंबर आने वाले हैं उसमें एक एचसीएल टेक का बड़ा नंबर है, इसको आप अदरवाइज फोकस रखेंगे। फिर सैटरडे को डी मार्ट के नंबर हैं, लाइकवाइज फिर तो नंबर की झड़ी लगी जाएगी सोमवार से। सो ये बड़े ट्रिगर्स इनको बाजार अभी देख रहा है। और बाकी मार्केट्स के अंदर एसेस तो कोई ना कंसर्न है, ना कोई ऐसा कोई बड़ी खरीदारी है, बड़े ट्रिगर बन रहे हैं। हाँ अच्छा, वो शिपिंग शेयर आज तेज़ी में थे। वो सीएनबीसी आवाज़ की भी एक्सक्लूसिव खबर थी कि शायद बजट में बड़ा एलोकेशन शिपिंग को लेकर हो सकता है, तो उसके बाद पूरे सेक्टर में एक बढ़िया तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। चाय कंपनियों में खरीदारी चली रही है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो में करीब 1470 शेयर तेज़ी में, 900 साढ़े 900 शेयर बिकवाली में, यानी कि मोरलेस हर 2 शेयर की तेज़ी के आगे एक शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इस तरह का एक मूव ओवरऑल मार्केट्स के अंदर देखने को मिला। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी और ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा अच्छा मूव आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी कल के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि एक तो लास्ट हफ्ते का सेशन है और दूसरा कल वो टीसीएस के नंबर्स का इम्पैक्ट होगा और एचसीएल टेक के नंबर आने होंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में मार्केट चलेगा। तो आईटी कल कुछ करेगा, या तो तेज़ी होगी या मंदी होगी, जो भी होगा, लेकिन आईटी कल एक बड़ा काम वहाँ पर करके दिखाएगा, तो इसलिए आप उस पर नज़र रखिएगा। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, एचडीबी फाइनेंशियल में 20% स्टेक सेल करेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? एचडीएफसी के लिए पॉजिटिव होगा गुप्ता साहब, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है और एक वेबसाइट यानी मनी कंट्रोल ही खाली इसको अभी तक मेंशन कर रहा है। सो कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल इस पर बातचीत नहीं आई है और बहुत हद तक ये चीज़ें डिपेंड भी करेगी कि अगर स्टेक सेल होता भी है तो किस भाव के ऊपर होता है, क्योंकि खाली स्टेक सेल बोल देने में बहुत कुछ डिपेंड करता है। कौन लेने आ रहा है, किस भाव पर हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको बाजार रीड करेगा। लेकिन आउटराइटली खाली स्टेक सेल कर देना वैसे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हर चीज़ डिपेंड करेगी भाव के ऊपर भी, क्वांटम के ऊपर भी, बायर के ऊपर भी। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को पहले होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए सिर्फ खबरें हैं, तो खबरों को आप इंजॉय करिए। सीजी पावर, जियो फाइनेंस एंड आईडीएफसी फर्स्ट अभी ऐड कर सकता हूँ? लक्ष्मण जी, तीनों के तीनों बहुत चले हुए हैं। सीजी पावर, जियो फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट उतना ही चला, लेकिन ठीक है, फिर भी आप है आपके पास तो तीनों होल्ड कर सकते हो। खरीदारी करनी है तो जियो फिर भी सेफ दिख रहा है, क्योंकि प्रमोटर की बाइंग है, बहुत पुरानी नहीं, यहीं पे बाय किया है, नंबर उसमें ज़्यादा है नहीं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली तो आपको सीजी पावर ही मिलेगा, लेकिन या आईडीएफसी फर्स्ट मिलेगा, फिर जियो आएगा। लेकिन लेवल के हिसाब से आपको जियो एक बार को पहले बेटर दिख सकता है। शायद टीसीएस के नंबर आ गए इसलिए इतना पीछे शोर शराबा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बताता हूँ आपको नंबर क्या आया तब भी। ओके, सर जी, व्यू ऑन एसबीआई कार्ड बाय किया है 730 पे, आपका व्यू चाहिए। और भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ मिला है, सुमित सर आपका व्यू। भारतीय हेक्साकॉम तो आप बने रहो, एसबीआई कार्ड भी सो फार बने रहो, लेट्स सी कैसे क्या आगे चल के आता है, कि बहुत समय से कंसोलिडेशन में है। इनफैक्ट जब से आईपीओ आया तब से लेके अब तक कंसोलिडेशन में ही है, चला ही नहीं बहुत। तो एज ऑफ नाउ तो
दोनों में आप बने रह सकते हो। हेक्साकॉम का वेट करो, बट अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था हेक्साकॉम को तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना। अगर लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम के लिए लिया है तो आप वेट करिए, और जैसे 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 चीज़ें आती जाएँ नंबर वाइज उनके ऊपर नज़र रखिएगा। नंबर ही सब कुछ होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। नंबर मतलब ऐसा नहीं कि 1% डाउन हो गया तो आपने उसे बेच दिया, या 2% डाउन हो गया तो बेच दिया। नंबर एज इन कि साल दर साल अगर किसी कंपनी की अर्निंग में ग्रोथ है तो आप बने रहिए, आप थ्रू आउट लाइफ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर उसके सपोर्टिव होने बहुत ज़रूरी है। खैर TCS के नंबर ही आ गए, मुनाफा आया 12,040, अनुमान हर एंगल से 11,989 11,990 था, लेकिन 12,040 आया है। और आय भी 62,613 करोड़ आई है, जो कि 62,170 करोड़ का अनुमान था। मोर और लेस अनुमान के आसपास आय है, और अनुमान से थोड़ा ज़्यादा मुनाफा है। 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड है। ये 3 नंबर अभी अभी आए हैं, तो पहले ये 3 नंबर हैं, बाकी इसमें बिटवीन द लाइन बहुत कुछ होगा, तो इसलिए अभी प्राइमा फेसी कहना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए इसमें, लेकिन अभी के लिए जो नंबर आए हैं वो आपको मैंने बता दिया है। आगे डिटेल आती रहेंगी, आप चैनल पे देख सकते हैं। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर, आयरेडा जैसा PSU की अनाप शनाप तेज़ी देखकर समझ नहीं आ रहा वैल्यू भी कोई चीज़ होती है नहीं। मुकेश जी, आप आयरेडा को देख रहे हैं, चलिए आयरेडा तो फिर भी बहुत अच्छी कंपनी है। आपको कंपनियां देखनी है, आप MMTC देखो, आप STC देखो, आप ये स्कूटर्स इंडिया देखो, आप इवन KIOCL देखो, इसके अलावा BHEL देखो। BHEL लास्ट कुछ साल से लॉस ही में था, तो ठीक है, अभी तेज़ी सर बुल मार्केट में कोई सुनता नहीं है और बियर मार्केट में कोई सुनने लायक नहीं रहता। सो इसीलिए अभी आप मतलब जो हो रहा है होने दीजिए। अगर कुछ बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि शायद मैं मिस कर गया हूँ तेज़ी को, इसलिए आई हैव सम इश्यूज़। नो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। बाज़ार है, यहाँ पर आप हमेशा गलत होने के लिए तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। आयरेडा फिर भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छी कंपनी है, बाकी कंपनी से कंपैरिजन जो चली जा रही है। PSU में MTNL जैसा शेयर चल रहा है जिसको बंद करने की बात हो रही है, मर्ज हो रहा है जो BSNL के साथ। MMTC का रेवेन्यू नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस में है। STC का तो रेवेन्यू ही नहीं है पिछले 3 साल से, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, अदर इनकम पे वो कंपनी चल रही है, फिर भी शेयर चल रहे हैं। या डिफंक्ट कंपनी थी ये स्कूटर्स इंडिया, HMT, इनको तो बंद करने की सरकार सोच रही थी, आज की डेट में सब भाग रहे हैं। सो इसीलिए थोड़ा पिक एंड चूज़ करना ज़रूरी है, बट ठीक है, जिनके पास आयरेडा है वो बने रहें, IRFC है वो बने रहें। कंपनियां ख़राब नहीं है, बस चल ज़रूरत से ज़्यादा गई हैं, उसका ध्यान रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर नमस्कार, अदानी पोर्ट 1490 के भाव पे 50 शेयर है, नीचे आए ऐड करें, आराम से ऐड करिए शेख साहब, और स्लोली एंड स्टेडली कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, आराम से ऐड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्क नहीं है यहाँ पर। और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं कोई स्टॉक, तो उसके लिए भी आप अदानी पोर्ट को रख सकते हैं। सर, बजाज फाइनेंस में और TI इंडिया में क्या हुआ है आज, इज़ इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बल्क? ममता जी देखो, बजाज फाइनेंस और TI इंडिया, ये दोनों कंपनियों में बल्क में पैसा डालने लायक सिचुएशन अभी नहीं है। बल्क में डालने लायक पैसा तब होता है जब क्राइसिस एट इट्स पीक हो। अभी क्राइसिस का तो आता पता ही नहीं कहीं भी दूर दूर तक, सो वो तो मतलब ही नहीं बनता। आप ये कर सकते हो कि आपकी SIP का जो साइज़ है, या छोटे छोटे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हो, बट बल्क मतलब इज़ समथिंग एल्स। तो बेटर इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी पिक एंड चूज़ करके, कंपनियां दोनों अच्छी हैं, दोनों में ख़राबी नहीं है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस तो हो सकता है बहुत समय से कंसोलिडेशन में थोड़ा दिन और रहे, लेकिन इसमें अप मूव की उम्मीद आप ज़्यादा लगा सकते हैं। सो दे आर गुड कंपनीज अदरवाइज, तो आप बने रहो दोनों में ही, बट फॉल में एक बल्क में पैसा डालना अभी कोई लॉजिक नहीं दिखाई पड़ रहा, तो उसको आप देख लेना। बाकी डिटेल भी आगे, एबिट फ्रंट पर भी स्लाइटली अनुमान से बेटर है, एंड मार्जिन भी 24.7 है, जो कि 24.5% का एक अनुमान था। तो सब चीज़ें सो फार अनुमान से बेटर हैं। 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी है। बाकी बिटवीन द लाइन आता ही रहेगा कि क्या डील विन है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या चीज़ है, क्योंकि सबने बोला था 1% की CC ग्रोथ आएगी, जो बाजार में बस घूम रहा था। अगर 1% से ज़्यादा CC ग्रोथ आ गई तो शायद बाजार अच्छा ही मानेगा इसको। रेस्ट कल देखते हैं कैसे क्या रहता है इसमें। आप रिटेल इन्वेस्टर के लिए हीरो नहीं सर, मैं राहुल जी सिर्फ वही शेयर करता हूँ जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। बाजार इज़ एन ओशियन, द मोर यू गो डीप इनटू इट द मोर यू लर्न अबाउट इट, और जितना आप लर्न करते हो उतना ही आपको समझ में आता है, आपको कुछ नहीं आता। सो इसीलिए स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, स्टे लर्न, न कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग, यही सोचता हूँ, यही सबको बताता हूँ। और आप पैसे बना लो तो बोनस है ऊपर से।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। रेमंड के डीमर्जर पर स्टॉक होल्डर के लिए कुछ डिटेल्स। देखो आसिफुद्दीन साहब, रेमंड के कारोबार में मल्टीपल कारोबार है। पहला एक कारोबार था लाइफस्टाइल, जो इन्होंने बेच दिया अपना गोदरेज को। दूसरा कारोबार इनका जो टेक्सटाइल में भी एक कोर टेक्सटाइल रेमंड है, और एक जो इनके बाकी टेक्सटाइल के बिजनेस हैं जिसमें वो पीटर इंग्लैंड वगैरह आता है, तो उन्होंने एक पीटर इंग्लैंड कह रहा हूँ, पार्क एवेन्यू वगैरह आता है, वो इन्होंने डीमर्ज कर दिया आज। अब रेमंड के पास रियल्टी बिजनेस और इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसमें ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग का काम करते हैं और रियल्टी का कारोबार करते हैं, वो कारोबार बचा है। सो ये कारोबार डीमर्ज हुआ है। तो जिन भी शेयर होल्डर के पास कल से पहले यानी रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर होंगे, उनको रेमंड के डीमर्ज कारोबार के शेयर मिलेंगे। आज जो शेयर में गिरावट आई थी वो डीमर्जर की वजह से फर्स्ट हाफ में थी, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी भी आ गई। ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव मान रहे हैं। इनफैक्ट आज एक एंटीक की रिपोर्ट आई थी, वो तो 50% के आसपास का अपसाइड देख रहा है स्टॉक में। सो आप अदरवाइज बने रह सकते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है। बट चला बहुत है शेयर, तो पुराने शेयर होल्डर तो बढ़िया है। नए शेयर होल्डर लेना चाह रहे हैं तो ये सोच के ही लेना कि चला बहुत है, तो क्योंकि चला टर्न अराउंड नंबर्स पे है, डेट फ्री स्टेटस पे है, स्ट्रॉन्ग रियल्टी पाइपलाइन पर है, और नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छी डील होगी आपके लिए। हाउ यू चेक व्हेन विच शेयर हैज़ अंडर वैल्यू? सौमिली जी मुझे नहीं पता, मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस कह लीजिए या गट कह लीजिए, अब तो टिकर देख के पता चल जाता है कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है। बट ठीक है मैम, कई बार आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आज ही किसी ने अभी मैंने एक ट्वीट किया था कि स्नोमैन में प्रमोटर माल ले रहे हैं। ये कोई अपनी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं पिछले 5 क्वार्टर से, 4 क्वार्टर से, और 6% के आसपास स्टेक ले चुके हैं एक साल में वो। सो किसी ने लिखा कि इसके ROE कम है, PE ख़राब है, नंबर्स ख़राब है। आई नो, मैं भी मानता हूँ ये बात, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में जो ख़राब उनके नंबर्स हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ये सब प्रमोटर को ही पता है ना कि उनके सब नंबर्स ख़राब हैं, इसलिए वो स्टेक ले रहे हैं। अगर ख़राब सिचुएशन में प्रमोटर माल ले रहा है तो इसका मतलब उसे पता है कि आगे चले सिचुएशन बेटर होने वाली है, तभी वो यहाँ माल ले रहा है। जब अच्छा हो जाएगा तब तो सभी माल लेंगे। सो बहुत बारी ऐसा होता है कि सिचुएशन ख़राब होती है और वहाँ पर बाइंग आ रही होती है, आपको लगता है यहाँ क्या ही होगा क्योंकि ये तो ख़राब है, लेकिन वहाँ से ही उसकी सिचुएशन बेटर होनी शुरू होती है, जो शायद उनको पता होता, हमें नहीं। एग्जाम्पल और देता हूँ, एक सोभा लिमिटेड जब 400 रुपया था तब लॉस मेकिंग नंबर थे या ख़राब नंबर थे बहुत, उस समय कोई उसे लेने को तैयार नहीं था। 400 रुपये प्रमोटर की बाइंग आई थी और कंसेक्यूटिव बाइंग थी, मुझे आज भी याद है क्योंकि वो 8 महीने तक लगातार बाय करते रहे थे। वो बाइंग का इम्पैक्ट आप देखिए 2100 आ गया और नंबर भी इम्प्रूव हो गए। सो आज सबको बाय दिख रहा है, तो वो होता है ना, जैसी भाव बदलता है भावना बदल जाती है। सो इसलिए वैल्यूएशन का जो समरी है ना बहुत सब्जेक्टिव होता है। किसी आदमी को कोई चीज़ 70 के मल्टीपल में भी सस्ती लगेगी, किसी आदमी को कोई चीज़ 30 के मल्टीपल में महंगी लगेगी। सो इसीलिए ना बहुत ही पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, इसीलिए मार्केट यूनिक है। ये कोई 70 वाला भी पैसे कमा रहा है, कोई 50 वाला है, 20 वाला भी, मल्टीपल वाला भी पैसे कमा रहा है। सो मार्केट सबको गलत करता है, मार्केट में सब सही है, तो कोई भी गलत है, कोई भी सही है। सो ऐसी सिचुएशन है यहाँ सब गलत है, सब सही है, और सभी सही, मतलब सब तरह की सिचुएशन सही है। सो बेटर इज़ कि आप अपने गट को फील देखो, अपने अच्छी क्वालिटी के शेयर को इकट्ठा करो, फॉल में ऐड करो, अपने गोल को फोकस करो, इंस्टेड ऑफ ये देखने की उसने ये किया, इसने ये किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो आपका पोर्टफोलियो नहीं बन सकता, मतलब यू कैन नॉट कॉपी समबडीज पोर्टफोलियो बाय योरसेल्फ, क्योंकि उसका अपना जर्नी है, आपका अपना जर्नी है, उसका अपना गोल है, आपका अपना गोल है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जर्नी पे चलो, अपने वैल्यूएशन देखो, अपने हिसाब से कंपनी में पैसा डालो। जो पिक एंड चूज़ करके कभी वॉल्यूम अच्छा मिलता है, मतलब कभी कभी मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अच्छा लगता है, कभी कभी PE अच्छा लगता है, कभी PB अच्छा लगता है, तो कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है। सो इट इज़ you who identify the value, it is not the value. So आपको अच्छी लगने की चीज़ है, मतलब पेपर की वैल्यू 2 रुपये भी हो सकती है किसी के लिए 200 रुपये भी हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से है वो तो। सो आप वैसे समझो इसे। चलो जी, और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। सुमित सर, कुछ भी करता हूँ पोर्टफोलियो में 50-60 शेयर भर ही जाते हैं, सारे स्टॉक अच्छे लगते हैं, लगता है और लेना है, किसे रखूँ किसे निकलूँ? देखो सर, एंटायरली योर कॉल है, मतलब मैं इसमें क्या बोलूँ। वो ऐसे समझो कि आपके पास, आप जब शोरूम में जाते होंगे सारे कपड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन लेते तो एक या दो ही हैं जो बेस्ट हो, जो आपको सूट करें। आपको पैसा बनाना है तो 5 से भी बना लोगे, नहीं बनाना है तो 500 भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक ना एक तो लॉस में हमेशा ही रहेगा। सो इट इज़ यू हु हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ गुड फॉर यू। टेबल पे वो होता है ना, एक बूफे लगा हुआ है, हम पिक करते हैं उसमें प्लेट में डाल डाल के क्या क्या हमें चाहिए।
आप सब नहीं खा सकते, सब आपके लिए है भी नहीं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगना है तो जो लिया है उसमें ही अच्छा लगेगा। कभी कभी बुरी चीज़ भी आती है प्लेट में, खानी पड़ती है। लाइकवाइज यहाँ भी है, कभी बुरा स्टॉक भी गले पड़ जाएगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम योर गोल इज़ टू अचीव टू हैव योर ब्रेकफास्ट और लंच और टू हैव अ गुड डाइट, क्वालिटी फूड, वो आप यहाँ अचीव कर ही रहे हो। तभी इस रेस्टोरेंट में आए हो, तभी आप अपना बूफे इकट्ठा कर रहे हो। सो ऐसा मत करिए, जो आपको सही लग रहा है अमंग ऑल वो करिए। एक काम आप ये कर सकते हो कि जो शेयर फ्री के इकट्ठे हो रहे हैं उनको आप साइड रखते चले जाओ, उनको आइडेंटिटी, उनको गिना ही मत करो कि वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बाकियों को आप गिना करो जो आपने नए खरीदे हैं, जिनसे आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसे इकट्ठा करते रहोगे तो पूरा निफ्टी 50 ही या NSE 500 इकट्ठा कर लोगे और फिर उसके हिसाब से आपका मूवमेंट आएगा, कभी गेन नहीं करेगा। मतलब रथ भी वही तेज चलता है, इसमें 2 घोड़े होते हैं, 200 घोड़े नहीं होते हैं। सो इस हिसाब से चलो प्लीज़। सर, इज ACC एक्सपेंसिव? आई वांट टू बाय अदानी सीमेंट टू प्ले कंसोलिडेशन एंड इंफ्रा। शर्मा साहब देखो, अदानी सीमेंट में 3 कंपनियां आएंगी। पहला है अंबुजा, दूसरा है ACC, तीसरा है पेन्ना सीमेंट जो नॉन लिस्टेड है। सो अभी के और इनके बाकी सीमेंट कारोबार, तो अभी के लिए ना 2 ही कंपनियां, तो आप ACC अंबुजा दोनों कंसोलिडेट करके देखोगे अगर आप सीमेंट में जाना चाह रहे हो तो। और अदरवाइज़ अगर आप सीमेंट का कंसोलिडेशन खेलना चाह रहे हो तो किसी भी रीजनल स्पेस की छोटी सीमेंट कंपनियों खरीद लो, क्योंकि वो एक्विजिशन का हिस्सा बनी जाएगी आज नहीं तो कल। एंड ऑफ द डे तो इस 15-16 प्लेयरों में से रहेंगे 2-4 ही प्लेयर। जो टेलीकॉम में हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं, एक ज़माने में देश में 16 टेलीकॉम कंपनियाँ थी, अब सिर्फ 3 ही हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बंद हो गई, कुछ एक्वायर कर लिया गया एंड ऑल। लाइकवाइज यहाँ भी होगा। सो ये नुवोको हुआ या कोई भी रीजनल प्लेयर हुआ सीमेंट का, हिडलबर्ग एंड ऑल, ये सब कहीं ना कहीं एक्वायर होंगे या नहीं तो कल। सो अकॉर्डिंगली आप देख लो। बाकी ACC अंबुजा में से अंबुजा ज़्यादा बेटर है वैल्यू वाइज। सो और पब्लिक का होल्डिंग भी शायद वहीं घटा है, तो आप उसको एक बार को देख सकते हो ACC अंबुजा में से तो। ओके सुमित सर, कुछ भी अच्छे तो हो चुका। सर आई हैव सिंजन 750 कॉल, आई हैव नो आइडिया सर। कॉल के बारे में अभी आपको नहीं कर पाऊंगी, ना मेरे पास डेटा है, ना OI का नंबर है, मैं कैसे बताऊं। सो इसलिए वो तो आप किसी डेरिवेटिव एक्सपर्ट से पूछिए, बता पाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और टाटा एलेक्सी फॉर सिप नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। सूरज सर, कंपनी तो ठीक है, बस थोड़ा सा रिटेल का कम होना ज़रूरी है। 29 से 30% रिटेल हिस्सेदारी है इसके अंदर, और सबको बड़ा पसंद है टाटा एलेक्सी, इसलिए हर गिरावट में सवाल भी इसमें ज़्यादा आते हैं। सो एज ऑफ नाउ आपके पास और बेटर ऑप्शन है SIP के लिए। IT में से टेक महिंद्रा अच्छा है, आप HCL टेक देख सकते हो, इवन TCS इज़ गुड, इन्फोसिस इज़ गुड, विप्रो इज़ बेटर, L&T IM इज़ वेरी गुड, इसको आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ टाटा एलेक्सी। ये नाम आप देख सकते हो। और अगर कहीं नीचे मिल जाए तो ओरेकल, डिविडेंड ग्रोथ दोनों मिल रहा है आजकल, तो उसको भी आप देख सकते हो। अदरवाइज टाटा एलेक्सी ख़राब नहीं है, बट थोड़ा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बार लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तो टाटा एलेक्सी से अच्छी या टाटा एलेक्सी जैसा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको शायद टाटा टेक में मिल जाए, क्योंकि दोनों सेम ही बिजनेस में कंपनियाँ काम करती हैं। सो मतलब एंड ऑफ द डे अगर टाटा ग्रुप अपना IT सेक्टर कंसोलिडेट करता है तो सबको शायद TCS में आना पड़ेगा, मोटा अगर ऐसा होता है कभी तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी LTIM सीम्स बेटर, LTIM, बिरला सॉफ्ट, ये नाम अच्छे हैं मिड कैप IT से और लार्ज कैप IT से। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब बातचीत होगी 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। जाने से पहले जो बचे कुछ ट्विटर के TCS के नंबर हैं वो और बताता हूँ। डॉलर रेवेन्यू $7.5 बिलियन है, मार्जिन Q-on-Q गिरी है लेकिन अनुमान से कम गिरी है। उसके अलावा और डिविडेंड आया ₹10 पर शेयर का। यही सब 4-5 नंबर चल रहे हैं, आप बाकी देख लो, थोड़ी देर बाद सारी डिटेल आ जाएगी, आपको ट्वीट कर दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। @सुमित रिसर्च आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर, और किसी भी निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे जुड़िए, सवाल पूछिए, फीडबैक दीजिए, जो चॉइस है आपकी वो करिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।